आज की इस वीडियो हम लोग वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ के बारे में समझने वाले हैं। इट मीन्स हम लोग जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे तो हमारे ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है इट मीन्स स्मॉल जी, वो किस तरह से वेरी करती है, चेंज करती है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट, जैसे कि हम लोग अर्थ से ऊपर जाते थे तो हम लोग के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा लगता है, किस स्पीड से डिक्रीज करता है, डिक्रीज कर रहा था, तो वो हम लोग देखे थे। उसके बाद भी मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ था कैलकुलेशन ऑफ जी, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे, जिसका हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट करके निकाले हुए थे, और ये फॉर्मूला भी हम लोग एस्टेब्लिश किए थे विद द रूल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट। समझ गए? तो आज के वीडियो हम लोग ये करने वाले हैं। तो आई होप कि अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए और वहाँ आपको ये समझ लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे आपको क्या होगा, बहुत ही ज़रूरी होगा। ये यहाँ पे मेन जो बेसिक पॉइंट है यही है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे, पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आई होप कि आपको देख लिए होंगे या जानते होंगे। तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो ये बड़ा वाला अर्थ है, ये जो बड़ा वाला अर्थ है ये हम मान लेते हैं कि अर्थ है, और ये छोटा वाला स्फीयर ये मानते हैं कि हम लोग इसके सरफेस पे हैं। पहले हम लोग यहाँ पे थे और हम लोग गड्ढा इसके अंदर जाके HD डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे हैं। समझ गए? तो जितना दूर यहाँ पे तो इस पर हम लोग क्या कर लिए, एक स्फीयर ड्रॉ कर लिए। क्या कर लिए? स्फीयर ड्रॉ कर लिए। जैसे ही स्फीयर ड्रॉ किए, जैसे ही स्फीयर ड्रॉ करेंगे HD डिस्टेंस अंदर जाके, तो ये जो छोटा वाला स्फीयर होगा उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस HD, बिकॉज ये बड़ा वाला जो ABC अर्थ है उसका पूरा रेडियस क्या है, R है, और HD हम लोग अंदर आ गए, तो इस जो छोटा वाला स्फीयर होगा इसका क्या होगा, R माइनस HD। और ये हम कैपिटल M मान लिए कि मास ऑफ अर्थ है, और ये स्मॉल m मान लिए ये मास ऑफ छोटा वाला ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बताया हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि आप अगर एग्जाम में प्रूफ करते हो तो ये आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जामिनर जो होगा वो मार्क काट लेंगे। तो ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जैसे ही अर्थ सरफेस पे थे, जैसा हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट जो था ये अर्थ सरफेस पे था, तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा था ये लग रहा होगा G=gm/r²। अगर ये नहीं जानते, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से देख लो, और मैंने इसे अच्छे से समझाया और कैलकुलेटरी वैल्यू किए हुए थे। तो जब ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे होगा तो उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो इस प्रकार होगी, Gm/r²। जैसे हम GD अंदर आ जाते हैं, GD क्या होता है, जैसे अर्थ के अंदर GD डिस्टेंस डेप्थ में हम अर्थ के अंदर आ जाते हैं, तब हमारे ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगी तब क्या होगी। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि हम जब अंदर जाते हैं GD, तो हमारे ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है GD होती है, मान लेते हैं हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंडर डेप्थ क्या है, GD हम ये मान लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है Gm/r²। जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कहीं पे चेंज ही नहीं होगा। मास क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा, पहले जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा था ये होल अर्थ लगा रहा था, बट अब जो फोर्स लगाएगा सेंटर की ओर, अब ये छोटा वाला स्फीयर लगाएगा अर्थ का, तो ये छोटा वाला स्फीयर का कुछ मास होगा। ये पूरा मास M माने थे और इसका मास हम लोग M1 मान लिए। इसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले कितना होगा, तो ये हम लोग क्या मान लिए, इसका M1 मान लिए। तो यहाँ पे क्या है, Gm/r² होगा, तो Gm/r², तो M क्या हो जाएगा, इसका M1 हो जाएगा, क्योंकि छोटा स्फीयर उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा। बड़ा वाला तो ये था, तो अर्थ सरफेस पे तो हम लोग कैलकुलेट कर लीजिए। जब वो छोटे वाले स्फीयर से GD अंदर आएंगे तब हमारे ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी वो हम लोग भी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो Gm1 हो जाएगा, और R² की जगह R-HD का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो ये जो छोटा स्फीयर है, ये जो छोटा स्फीयर है इसका रेडियस कितना है, पहले वाला तो ये अर्थ था, इसका रेडियस R था, लेकिन ये छोटा वाला स्फीयर का अर्थ रेडियस कितना हो जाएगा, R-HD, क्योंकि इस HD तो अंदर आए हुए है ना, तो R ये टोटल था, HD अंदर आ गए, तो कितना आ गया, R-HD होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर कितना होगा, Gm1/r-HD का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे जो M1 है, हम लोग देख चुके हैं M1 क्या है, वो छोटा पार्ट ऑफ स्फीयर है, और हम लोग ये मान लेते हैं कि इसका जो रो है, इसका क्या है, रो, जिसे हम लोग जिसकी रो मीन्स हम लोग मान लेते हैं अर्थ का डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द
अर्थ, हम लोग ये मान लेते हैं और इसका भी हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं। डेंसिटी ऑफ अर्थ भी हम लोग क्या किए हैं, मास ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ भी हम लोग क्या किए हैं, कैलकुलेट किए हुए हैं विद द कॉन्सेप्ट। तो आप उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि अर्थ का जो डेंसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है और वो रो है। हम लोग क्या मानते हैं, इसे रो पढ़ा जाता है, इसको हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो है यूनिफॉर्म डेंसिटी है अर्थ का। तो ये जो होगा स्मॉल m1, छोटा वाला स्फीयर m1, मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास इंटू बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, अब एक बार फिगर की तरफ चलते हैं। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, इतना का मास, इतना का मास इक्वल क्या हो जाएगा, इतना कितना इसका वॉल्यूम है और इसका क्या डेंसिटी है। तो इससे हमको क्या निकल जाएगा, इसका मास हमको निकल जाएगा और हमको इसका मास चाहिए। तो उस छोटा वाला स्फीयर जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई और आर कितना है उस छोटे वाला स्फीयर का, आर माइनस एच डी। तो क्या हो जाएगा, m1 वॉल्यूम कितना हो जाएगा उस छोटा वाला स्फीयर का, 4/3 पाई आर माइनस एच डी का होल क्यू, और डेंसिटी कितना है, रो। तो अब हम m का वैल्यू जब अगर हम उस जी डी वाले फॉर्मूला में इसमें हम लोग पुट करते हैं, हमको तो ये निकालना है ये जी डी, तब इसमें हम लोग पुट करते हैं तब हमको क्या फाइंड आउट होता है वो हम लोग देखते हैं। तो हमको पहले से यह था, जी पहले से था और m1 का वैल्यू हमें अभी निकालें 4/3 आर माइनस एच डी का होल क्यू इंटू रो, और आर माइनस एच डी का होल स्क्वायर पहले से था। तो ये स्क्वायर ये क्यू कट जाएगा तो हमको क्या बचेगी, 4/3 पाई रो जी, रो को मैंने यहाँ पे ला लिया और जी को भी यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कचरा हो गया, इसको मैं साफ कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 रो जी इंटू आर माइनस एच डी हो जाएगी, क्योंकि क्यू और ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। किसको डिवाइड करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे, सरफेस पे, कहाँ पे, सरफेस पे। और उस अंदर में हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी टी कितना आ गया, 4/3 रो जी इंटू आर माइनस एच डी। हमको ये अंदर जब जाएंगे तो हमको हमारे ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना लेगा और सरफेस पे क्या होगा वो हम लोग देख चुके हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, किसको, जी डी बटा जी करते हैं, तो हमको क्या फाइंड आउट होता है वो देख लेते हैं। सॉरी, हम लोग क्या फाइंड आउट होता है, तो हम लोग क्या किए, जी डी बाई जी किए, जी डी बाई जी बराबर क्या हो जाएगा, जी डी हमको क्या निकला है 4/3 पाई रो जी इंटू आर माइनस एच डी, और हमको जी बराबर क्या पहले से तो पता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर नीचे में है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या होगा 4/3 पाई रो जी इंटू आर माइनस एच डी इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा जी एम। तो ये जी क्या हुआ, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको जी डी बाई जी क्या आ जाएगा, जी डी बाई जी क्या हो जाएगा 4 पाई ये आर स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिए हैं, आर पहले, अभी इसको आप थोड़ा देर के इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पे आप इग्नोर कर दीजिए कि यहाँ पे आर क्यू है। यहाँ पे आप अभी मान लीजिए कि यहाँ पे आर स्क्वायर, ये आर क्यू क्यों आया हम लोग अब बता देंगे। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है। तो 4/3 था, पाई था तो पाई था, रो था तो यहाँ पे रो है, और आर स्क्वायर था तो यहाँ पे आर क्यू क्यों आया वो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए भैया कि यहाँ पे आर स्क्वायर, और हमको पहले से क्या था आर माइनस एच डी, तो आर माइनस एच डी हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, और नीचे हमको क्या था, एम था, नीचे क्या था, एम था, और जी से जी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो पहले से हमको क्या था, आर स्क्वायर था, पहले से क्या था हमको आर स्क्वायर था, और हम नीचे में आर और आर बटा आर से मल्टीप्लाई कर देते तो हमको क्या आ जाएगा, ये ऊपर आर क्यू आ जाएगा, नीचे में आर आ जाएगा। ये इसी को हम लोग यूज यहाँ पे किए, आर क्यू यहाँ पे ला लिया और नीचे आर से डिवाइड करते थे। ये कैंसिल आउट हो क्या कर देगा, हमको आनी तो देगी। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए फ्रेंड। अब आई होप कि यहाँ तक समझ गए, और अब इसमें कुछ है नहीं, बस अब थोड़ा सा कंसेप्ट है। और मैंने अभी ये बता देता हूँ आर क्यू क्यों लिया। अब देखो 4/3 भी था, पाई था। अब देखो वॉल्यूम अगर स्फीयर का देखें तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर आर क्यू दे देती है हम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और हमको डेंसिटी भी था तो वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको आर क्यू में चेंज हो गया क्या। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू क्या हो जाएगा, वो बड़ा वाला अर्थ का जो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। वो बड़ा वाला अर्थ का क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, बड़ा वाला अर्थ का वॉल्यूम हो जाएगा। और रो क्या हो जाएगा, अर्थ का डेंसिटी है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ अर्थ होता है। और अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया आर क्यू इंटू रो, तो ये क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो इतना हमको यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टोटली मास के बराबर होगा। ठीक है,
यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, तो एम यहाँ पे आ जाएगा और पहले से हमको आर माइनस एच डी था, तो आर माइनस एच डी और नीचे आर एम था, तो हमको क्या आ जाएगा, जी डी बाई जी इज इक्वल टू जी डी बाई जी इज इक्वल क्या हो जाएगा, आर माइनस एच डी बाई आर, क्योंकि एम एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग कर देते, क्या हो जाएगा, आर बाई आर माइनस एच डी बाई आर, आर बाई आर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस एच डी बाई आर, और हमको जी डी निकालें तो जी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस एच डी बाई आर। इस तरह से जो होगा वैल्यू वेरी करेगा। हमको जो पिछले वीडियो में था वो क्या था, जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, इस तरह से हमको कैलकुलेट ये आया हुआ था। तो अब देखो, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन, अगर हम ऊपर जाते हैं तब ज़्यादा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो घटता है, या फिर डेप्थ जाते हैं तब, तो ऑब्वियसली सी कब घटेगा, जब हम ऊपर जाएं, क्योंकि 2h बाई आर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग ये क्यों किए थे, ये क्यों किए हम लोग को ये, और इसका मास हम क्यों निकाले। तो अब देखो, जी क्या होता था, जी एम बाय आर, ये एम इस टोटली अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा था। कब, जैसा कि हम लोग जानते हैं, दो ऑब्जेक्ट होता है, मास उसमें होता है, तो वो क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो पहले हम लोग जब यहाँ थे तो ये पूरा अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रहा होगा, जब हम यहाँ पे हैं तो हमको सिर्फ यही छोटा वाला